गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी बच्चों का नमस्कार। है ना। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर पढ़ लिए हैं और उसमें सीट का भी न्यूमेरिकल हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया था, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। ठीक है। और उस एक्सरसाइज 2 की अगर बात करें तो उसमें भी कुछ पार्ट बचा था, मतलब शायद पार्ट 4 पार्ट 2 ऐसा कुछ एक दो पार्ट बचा था, वो भी डिस्कस करने वाला था, लेकिन ऑफिशियल वर्क की वजह से मुझे आउट ऑफ गया जाना पड़ा था, तो वो मुझे कैंसिल करना पड़ा था डिस्कशन। है ना, आप लोग को बताया भी था, लेकिन खैर छोड़ो, वो तो पहले की बात है। अभी हम लोग बैरोमीटर टॉपिक कवर करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी आसपास के कॉन्सेप्ट्स होंगे, बैरोमीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब हम लोग आज कवर करेंगे। हमने लाइव क्लास में भी, रेगुलर क्लास में बतलाया था कि बैरोमीटर टॉपिक बाद में कभी कवर कर देंगे। है ना। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बैरोमीटर का ही टॉपिक कवर करने वाले हैं, और जो भी इससे रिलेटेड बात बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा इसे छोटा से छोटा वीडियो में बनाने का। है ना। अगर जरूरत पड़े तो बल्कि 2-3 वीडियो कर देंगे छोटा छोटा, ठीक है ना, ताकि आप लोग पार्ट वाइज देखो, एक आज एक कल ऐसे करके भी देख सकते हो, क्योंकि एमबी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। रिकॉर्डिंग वीडियो में भी एमबी भी चला जाता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। तो मैं छोटे छोटे वीडियोज में बनाऊंगा पार्ट वाइज। ठीक है। तो आप चाहो तो एक दिन में भी देख सकते हो, आप चाहो तो 2 दिन में भी देख सकते हो, अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है बाबू। तो बैरोमीटर को हम लोग समझेंगे, और सबसे पहले तो आप लोग एक्टिव मोड में आ जाइए। है ना, एनर्जेटिक मोड में। है ना। हमेशा एक स्टूडेंट को हमेशा एक पौष्टिक आहार की तरह होना चाहिए। है ना, कि पौष्टिक आहार जो है खाओ, पौष्टिक आहार खाते हो और आपको एनर्जी मिलती है एक सही डायरेक्शन में। है ना। तो बिल्कुल भी स्टूडेंट एक पौष्टिक आहार की तरह होता है इस समाज में। है ना। तो अगर आप ही जैसे तैसे फलो फूलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा इस समाज को। ठीक है ना। तो आप अपने आप को एक पौष्टिक आहार की तरह समझो। है ना। और अपने आप को विकसित करो, डेवलप करो। ठीक है बाबू, अपने आप को। है ना। खैर, तो यहाँ पे बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ही। सबसे पहले हम लोग एक पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो देखो आप हेडिंग दे दो बाबू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस थोड़ा सा, कोई ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ऐसे ही फॉर्मेलिटी तौर पे। है ना। एटमॉस्फेरिक हेडिंग दे दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें सिंपल सी बात क्या है, आप लोग भी शायद कुछ लोग समझ रहे होंगे कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग जब एटमॉस्फेयर बोलते हैं, मतलब हम लोग के जो सराउंडिंग में एयर है उसकी बात कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। है ना। एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर। और वो जो एयर है, वो जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वो हम लोगों पे, या यहाँ पे अगर जहाँ पे भी कोई जानवर है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, या कोई पेड़ है, कोई पानी है, हर चीज पे जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो उस पर कुछ प्रेशर एग्जर्ट करता है। एटमॉस्फेरिक एयर जो है क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, है कि नहीं। पहले इसमें कुछ बात लिख लो, कुछ बात लिखो बाबू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ बात लिख लो। प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेरिक एयर, प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज atmospheric pressure. Pressure applied by atmospheric air is known as atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Full stop. Full stop. Its mean value at sea level is, its mean value at sea level. sea मतलब क्या, समंदर होता है ना बाबू, sea level। हालांकि sea level का भी अपने आप में एक मतलब होता है, अभी आप बस लिखो। है ना। इट्स मीन वैल्यू, MEA, मीन वैल्यू एट सी लेवल इज, मीन वैल्यू एट सी लेवल इज, ये पहले भी आपको बताया था बाबू, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। सी लेवल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लिख दो। आगे लिखे बाबू, पैराग्राफ चेंज करके, समटाइम्स कॉमा प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन मल्टीपल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो। समटाइम्स कॉमा प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन मल्टीपल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो।
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, और ये लिख दो 1 atm, 1 atm कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसे आप चाहो तो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल लिख सकते हो। ये जो मल्टीपल की बात किया है बाबू, वो क्या है, जैसे मान लो कोई ऐसा जगह आ गया, कोई ऐसा रीजन है, एरिया है जहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से जो प्रेशर है वो इस प्रेशर का डबल है। मान लो इस प्रेशर का कहीं पे प्रेशर डबल है, ठीक है बाबू, डबल है। तो अगर इसके डबल है तो कहेंगे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां का प्रेशर कितना है 2, अगर 3 टाइम्स है तो कहेंगे 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। 3 atm है, 1 atm की जगह पर 3 atm कहेंगे, तो ये जो 1 2 3 होगा ना, दैट इज मल्टीपल, ठीक है ना। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बस ऐसे ही सिंपल सी बातें हैं, है ना। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बैरोमीटर में। हेडिंग दो बाबू बैरोमीटर, हेडिंग दो बैरोमीटर, हेडिंग दे दो बाबू बैरोमीटर। बैरोमीटर है क्या बाबू, ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। जो बैरोमीटर है वो क्या है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज हम लोग करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में। ठीक है, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी इतना लिखा था 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो कहीं भी किसी रीजन में कितना प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि हम वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे और स्वप्न आएगा या पता चलेगा कि अच्छा इतना प्रेशर है, कोई इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ना। तो बैरोमीटर वही इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी जगह पर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करता है कि वहां पे कितना प्रेशर है। ठीक है बाबू, तो आप इसमें लिखे बाबू, अ बैरोमीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। A barometer is a scientific instrument used in meteorology. Scientific instrument used in meteorology to measure atmospheric pressure. A barometer is a scientific instrument used in meteorology to measure atmospheric pressure. To measure atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका एक सिंपल सा डायग्राम हम बनाते हैं बाबू, ठीक है ना। यहां ध्यान दो बाबू, हम लोग अगर बैरोमीटर के फिगर की बात करें, है ना, जो हम लोग अपने स्टडी में थ्योरेटिकली जो फिगर ये ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस टाइप से होता है। ध्यान दो, यहाँ है क्या, ये एक कंटेनर है, या इसे बेसिन कह लो या इसे रिजर्वायर कह लो, ठीक है। और इस रिजर्वायर में क्या होता है, ध्यान से सुनना, इस रिजर्वायर में क्या है, मरकरी लिक्विड है। किस चीज का लिक्विड है, मरकरी का। ये मरकरी भरा हुआ है, ठीक है ना, पूरा नहीं भरा होता लेकिन भरा होता है, मरकरी इसमें कंटेन करता है। और ये तो कंटेनर हो गया। इसके बाद देखो, ये ग्लास ट्यूब है, ये जो आप ट्यूब देख रहे हो, ट्यूब, ये ग्लास का बना हुआ ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, है ना। देखो ग्लास ट्यूब, ठीक है। अब इस ग्लास ट्यूब को, ये रहता है खाली, ये ग्लास ट्यूब रहता है एम्प्टी, पूरी तरह से एम्प्टी। अब इसको करते क्या है, एक एंड है क्लोज। देखो इस ग्लास का एक एंड क्या है, क्लोज, और एक एंड क्या रहता है, ओपन। एक एंड क्लोज रहता है और एक एंड ओपन, ये पहले अलग है। अब इसमें इमेजिन ऐसे करो कि ग्लास ट्यूब अलग था, हमने इसे क्या क्या इन्वर्टेड करा मतलब क्लोज एंड ऊपर, क्लोज एंड ऊपर है। और ये जो, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं पूरा डिटेल बता देता हूं। ये जो ग्लास ट्यूब आप देख रहे हो, मान लो ऐसे था, तभी पता चलेगा कि वो वैक्यूम बना कैसे। ये ग्लास ट्यूब ऐसे है, इसमें भी पहले से कुछ हम लोग मरकरी रखते हैं, इसमें भी पहले से कुछ मरकरी रहता है। अब देखो यहाँ तो मरकरी है, तो यहाँ जहां मरकरी है वहां एयर नहीं है, और यहाँ एयर है कि नहीं। अब ये जो ओपन माउथ है और ये क्लोज माउथ, इसको हम लोग करते क्या है कि इसको इन्वर्टेड करके सावधानी से, मतलब ढंग से, ऐसा नहीं कि यहाँ जैसे मानो वैसे इसको इन्वर्टेड कर दिए, इसको सावधानी से इन्वर्टेड करते हुए ढंग से, है ना, इसको इन्वर्टेड करते हुए
इस रिजर्वायर में जिसमें पहले से मरकरी है उसमें इसको रख देते हैं इन्वर्टेड करके। तो इसमें भी पहले से हम लोग कुछ मरकरी रखते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि ये जो मरकरी है तो यहाँ पे तो कोई एयर है, तो जब हम लोग इसको इसमें इन्वर्टेड करते हैं तो ये मरकरी भी नीचे आ जाएगा, इसका वाला मरकरी भी नीचे आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई एयर नहीं, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा बाबू, वैक्यूम। तो वैक्यूम क्रिएट हो सके उसके लिए हम लोग इसमें पहले से ही कुछ मरकरी रखते हैं, तब इसको इन्वर्टेड करते हैं, तो इससे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम का भी अपना ही एक अंदाज है कि क्यों वैक्यूम रखा जाता है, वो आगे सॉल्यूशन में समझ आएगा, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, इसमें पहले से भी है, यहाँ जो है, यहाँ ये जो खाली स्थान है, ये वाला खाली स्थान, ये वाला खाली स्थान, ये चारों में 3D में इमेजिन करो, 3D में इस ट्यूब के चारों ओर ऊपर में क्या है, एयर है, एटमॉस्फेयर है कि नहीं। उस एयर का अपना कुछ वेट होगा, उस एयर का अपना कुछ वेट होगा, उस वेट के कारण से ये जो लिक्विड है ना, उस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स इस लिक्विड को दबाना चाहेगा, प्रेस करना चाहेगा, नीचे धकेलना चाहेगा, है ना। और ये नीचे धकेलना चाहेगा, तो अगर जो पहले से लिक्विड इसमें हमने लिया था, जो पहले से लिक्विड हमने इसमें लिया था, अगर उसका वेट सफिशिएंट नहीं है इस फोर्स को बैलेंस करने का, इसमें जो पहले से लिक्विड था उसका वेट अगर कम पड़ गया है, अगर कम पड़ गया इस फोर्स के कॉम्पैरेटिवली, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें इंटर कर जाएगा कुछ, और तब तक लिक्विड इसमें इंटर करेगा जब तक ये वेट उतना ना हो जाए, जितना वेट से यहाँ उतना प्रेशर आ सके जितना कि इसके वेट के कारण से, एयर के वेट के कारण से यहाँ प्रेशर है, एयर के वेट के कारण से प्रेशर होगा ना, और यहाँ जो पहले से लिक्विड था उसके कारण भी प्रेशर है कि नहीं। तो अगर यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल नहीं है, अगर मान लो यहाँ जो पहले से लिक्विड है उसका प्रेशर यहाँ पे कम आ रहा है और यहाँ ज्यादा है, तो ये इसमें इंटर करेगा, है ना, और इसका लेवल बढ़ेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक कि वो बैलेंस ना हो जाए, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। और अगर यहाँ पहले से ही लिक्विड ज्यादा है, पहले से ही लिक्विड ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ से कुछ लिक्विड इस कंटेनर में चला आएगा और तब तक आएगा जब तक कि यहाँ का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, यहाँ का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि यही कैलकुलेशन का मेन पार्ट है, यही मेन समझना है। फिर से यहाँ इस ट्यूब के चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एयर, जिस एटमॉस्फेरिक एयर का कुछ अपना वेट होगा, उस वेट के कारण से क्या होगा, प्रेशर आएगा, है ना। तो अगर ये जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर के कारण से कुछ लिक्विड इसमें इंटर कर जा सकता है, वो कैसे, तो एटमॉस्फेरिक एयर का जो वेट होगा उसका यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा, है कि नहीं, और यहाँ जो पहले से लिक्विड है उसका भी अपना वेट है, उसकी वजह से भी उस लेवल में कुछ प्रेशर होगा। अगर वो प्रेशर कम है तो यहाँ का वेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ेगा कैसे, तो यहाँ से कुछ लिक्विड इसमें चला जाएगा तो इसका हाइट बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, और वो तब तक हाइट बढ़ेगा जब तक यहाँ प्रेशर उतना ना हो जाए जितना कि यहाँ था। समझ आया होगा। और अगर यहाँ का वेट के कारण से जो प्रेशर है, अगर ये प्रेशर यहाँ के वेट वाले से कम है, तो यहाँ का वेट कुछ इस कंटेनर में चला आएगा, तब तक आएगा जब तक कि यहाँ का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। दोनों ही हालात में वो कोशिश क्या करेगा कि यहाँ और यहाँ प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल। अगर यहाँ सफिशिएंट हाइट से कम हाइट है तो हाइट बढ़ाएगा, और अगर सफिशिएंट हाइट से ज्यादा है तो हाइट को कम करेगा, है ना, तब तक जब तक यहाँ का प्रेशर बाहर वाले के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो काम करता है मेजर करने का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, वो एयर के वेट को बैलेंस करने के प्रिंसिपल पे काम करता है ना। एयर के वेट को क्या करना है, बैलेंस, उस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो एक पहले आप सेंटेंस बना करके लिखो बाबू, उसके बाद हम कैलकुलेशन पे आते हैं। एक लिखो तो,
A barometer measures atmospheric pressure. A barometer measures atmospheric pressure by balance the weight of mercury in the glass tube against the weight of air in the atmosphere above the reservoir ठीक है बाबू। तो ये आपको इतना सिंपल सा बात हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि किस तरह से वो बैलेंस करता है कि नहीं। अब देखो आगे कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ये जब h हाइट है, मान लेते हैं कि ग्लास ट्यूब के अंदर कितना h हाइट है, तब जो है वो यहाँ का प्रेशर मान लो कुछ नेम कर देते हैं, सपोज ये 1 है। जहां वैक्यूम है ना, आप यहाँ लो कहीं भी, हर जगह क्या वैक्यूम है, यहाँ कोई एयर है ही नहीं, कोई मीडियम नहीं, वैक्यूम है। ठीक है, तो यहाँ अंदर में यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया 2 और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने सपोज 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे, पहले तो ये बताओ पॉइंट 1 पे प्रेशर कितना होगा बाबू? पॉइंट 1 पे प्रेशर होगा 0, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं तो प्रेशर कहां से होगा, है कि नहीं, कुछ है ही नहीं, वहां पे वैक्यूम है तो वहां प्रेशर कितना होगा 0। अच्छा और ध्यान दो बाबू, एंड क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 3। तो 2 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो लिखेंगे कितना बाबू, लिखेंगे कितना हम लोग, रो जी एच। रो किसका लेंगे, मरकरी का, है कि नहीं, रो इंटू जी इंटू एच, इतना प्रेशर होगा 2 पॉइंट पे, इज इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो एयर की वजह से प्रेशर आएगा, और वो कितना, अगर हम 8 एटमॉस्फेरिक को मेजर करना चाहते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक अगर यहाँ पे है तो कितना हाइट जाएगा, मरकरी का कितना हाइट जाएगा अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm के बराबर है, तो 1 atm ले लिया। तो यहां से देखो बाबू, ये डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको हमने चैप्टर में बताया था, उसका रिलेटिव डेंसिटी होता है 13.6 रिलेटिव डेंसिटी। तो उसका ये रिलेटिव को हटाएंगे तो मरकरी का कितना हो जाएगा, वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये ऐसा यूनिट में हमने लिया है 1000 kg/m3 इनटू जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ऐसे हम चलो 10 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 10 ले लिया, और एच हम पता करना चाहते हैं, और 1 atm का मतलब कितना, ये भी हम अप्रोक्सीमेट 10⁵ ले लिया, ठीक है ना, 10⁵ ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम एच का वैल्यू, तो ध्यान दो बाबू, ये पॉइंट और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 और ये 5 है तो ये 100 बचेगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 136, ये मीटर में आएगा क्योंकि सारा डेटा हमने क्या लिया है ऐसा यूनिट में, और ये अप्रोक्स लिख देते हैं बाबू, एच जो है ना अप्रोक्सीमेट में आ रहा है, क्योंकि हमने जी का वैल्यू भी अप्रोक्स 10 ले लिया 9.8 के जगह पे, और ये भी अप्रोक्स में ही लिया है, तो एच का वैल्यू अप्रोक्स में आएगा, है कि नहीं। तो ये मीटर में आ रहा है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 बन जाएगा, और ये 136 तो ये सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स, ये जो है ना अप्रोक्स, आप चाहो तो खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये जहां तक मेरे को याद है, जहां तक मेरे को ध्यान में है, ये आपको आएगा 76 सेंटीमीटर। ये सॉल्व करोगे तो 76 के ही आसपास कुछ आएगा, देख सकते हो, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या लेते हैं 76, तो एच का वैल्यू 76, या इसे कह सकते हो 0.76 मीटर, मतलब ये 1 मीटर से कम आ रहा है, 1 मीटर से कम आ रहा है।
तो अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वहां पे ये कितने हाइट पे जाकर के रुकेगा बाबू, बैलेंस होगा? तो 0.76 लगभग जाकर के वो स्टॉप करेगा। और ये देखो स्केल होता है, इस इंस्ट्रूमेंट में एक स्केल भी सेटअप किया हुआ रहता है जिससे हम लोगों को पता चल जाता है। और ये स्केल एक्चुअली ये जो ग्लास ट्यूब देख रहे हो ना, उसी पे स्केल बना होता है। जो ग्लास ट्यूब है ना, उसी पे स्केल बना होता है। आपने शायद कभी स्कूल में लैब वगैरह में देखे होंगे ग्लास ट्यूब वगैरह, तो उसमें स्केलिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो वो स्केल से पता चल जाता है कि वो कहाँ पे कितने हाइट पे वो गया है, ठीक है ना बाबू। एक ये भी बेसिक बात ध्यान रखना, ये मरकरी बैरोमीटर है, हम लोग इसमें मरकरी यूज कर रहे थे, मरकरी बैरोमीटर है। और ये इन्वेंटेड बाय टोरिसेली इन 1640। देखो कब पता चला था ये? 1640s में, 1640s में, एस 1640s। खैर वो तो अलग बात है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, किस तरह से बैरोमीटर काम करता है। और एक जनरल सवाल जनरली स्टूडेंट के मन में भी आता है, और कभी कभी कहीं पे कोई पूछ भी देता है टीचर, या फिर बुक में भी मिलता है जनरली, है ना, कि हम लोग अगर मरकरी के जगह पर वाटर यूज कर लें तो क्या दिक्कत है? क्योंकि पानी तो मरकरी से सस्ता ही है। देखो मरकरी जो है ना, अगर पानी से कंपेयर किया जाए तो मरकरी कॉस्टली होता है। मरकरी क्या होता है? कॉस्टली होता है। और एक खास बात कि मरकरी जो होता है वो पॉइजनस होता है, पॉइजनस, जहरीला, ठीक है बाबू। तो जब ये कॉस्टली है और ये जहरीला है, तो फिर हम पानी क्यों नहीं यूज कर लेते मरकरी के जगह पर, है कि नहीं? तो पानी भी आप देखो, यूज करके देखो क्या आता है। इफ वी यूज वाटर, इसको पहले नोट कर दो बाबू। इफ वी यूज वाटर इन स्टेड ऑफ मरकरी, मरकरी के जगह पर अगर हम लोग पानी का यूज करें तो क्या हो? आप नोट तो कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बल्कि, है ना। क्या फर्क आएगा? ये जो हमने सब कुछ तो यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ अंतर क्या होगा? ये जो हमने डेंसिटी ऑफ मरकरी लिखा ना बाबू, वो डेंसिटी ऑफ मरकरी ये इसलिए लिखा चूंकि मरकरी लिए थे, लेकिन अगर पानी ले लेंगे तो डेंसिटी ऑफ पानी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ पानी। तो इसी को मैं मॉडिफाई कर, इसी कैलकुलेशन को मैं क्या कर दे रहा हूँ? मॉडिफाई। ये चलो ना, यहाँ पे जगह है ही तो वहीं पे कर देते हैं आप, है ना। क्या लिखेंगे? P1 बराबर ये P2 बराबर P3, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू H इज इक्वल टू 1 ATM। रो W का वैल्यू 1000 और G का वैल्यू अप्रॉक्स 10, H पता करना चाह रहे हैं, और 1 ATM का मतलब 10 to the power 5, 10 to the power 5। तो देखो 10 to the power 4 तो ये हो गया, तो 10 बचा, तो कितना आ रहा है? ये तो और भी आसानी से आ गया। हालांकि अप्रॉक्स में ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अप्रॉक्स कितना आ रहा है? 10 है कि नहीं बाबू? अप्रॉक्स कितना? 10 मीटर आ रहा ना, ऐसा यूनिट में पुट करा है तो 10 मीटर। हालांकि अगर पूरा डेटा आप एग्जैक्ट लेकर के सॉल्व करोगे तो ये 10.3 के आसपास आएगा, 10.3 अगर सारा डेटा मोर एग्जैक्ट लोगे तो, ठीक है। तो ये हमने अप्रॉक्स में क्या लाया? 10 मीटर। अब एक बात बताओ बाबू, जब मरकरी यूज कर रहे हैं तो मरकरी यूज कर रहे हैं तो 1 मीटर भी नहीं है कि नहीं, और ये पानी लेंगे तो कितना? 10 मीटर आ रहा है। तो एक बात बताओ, अगर आप अपने घर में देखते होगे, मान लो किसी का घर अगर 5 मंजिला है, 10 मंजिला है, 100 मंजिला है मान लो, है ना, तो अगर 10 मीटर देखें तो नॉर्मल भी जो घर होता है, नॉर्मल भी जो घर होता है तो 10 मीटर का मतलब 3 मंजिला 4 मंजिला चला जाएगा, है ना, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तक पहुंच जाएगा, इतना हाइट है कि नहीं। एक बात बताओ, अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट को कैरी करने की बात आए, ट्रांसपोर्ट करने की बात आए, है ना, मान लो मेरे को मन किया कि आज चलो हम घर के छत पे मेजर करते हैं ये प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, तो कहीं फोन लगाओगे, ऑर्डर करोगे कि एक बैरोमीटर भेज दीजिए या लेकर के आओ। सोचो 10 मीटर 3 मंजिला हाइट का, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होगा। क्या होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन के व्यू से देखा जाए तो ये फिर बेकार हो जाएगा, और जितना फिर ज्यादा बड़ा होगा वो बल्कि लगेगा। बल्कि मतलब क्या? बेकार, भद्दा, है ना। अब उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं बाबू? तो इसलिए हम लोग मरकरी के जगह पर पानी यूज कर सकते हैं, अगर आप सुविधा आपको लगता है तो,
लेकिन हम लोग मरकरी का ही यूज करते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर से भी कम है जनरली, है कि नहीं? तो अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट छोटा रहेगा। और ये 10 मीटर है ना, घर में आएगा भी नहीं वो। खैर इसको आप नोट कर लो बाबू। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना बाबू। न्यूमेरिकल आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो, मतलब ज़्यादा MB का ना हो जाए, है ना। तो थैंक यू, ठीक है बाबू। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आप इसको अच्छे से समझ लो, नोट कर लो, ठीक है ना। थैंक यू।